वेलकम टू ट्रैक विदेश। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग उस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आएगी तो यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी कृषि भर्ती के बारे में। यहाँ पे संभावित पद 2750 प्लस हो सकते हैं, संभावित पद लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। यूपी कृषि विभाग संविदा भर्ती है, ये संविदा भर्ती है। ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, आउटसोर्सिंग की भर्ती अलग होती है, संविदा की भर्ती अलग होती है। आउटसोर्सिंग वो होती है जो आउटसोर्स से मतलब किसी अन्य कंपनी के द्वारा भरी जाती है और वो कंपनी ही उन लोगों मतलब एम्प्लॉय लोगों को सैलरी देती है। लेकिन संविदा भर्ती वो होती है जो विभाग से सीधे वैकेंसी निकाली जाती है और विभाग ही सैलरी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भर्ती है आपकी संविदा भर्ती है, क्योंकि डायरेक्ट विभाग से निकाली गई है और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। सैलरी 17,000 होने वाली है। अपने ही ज़िले में सरकारी विभाग की नौकरी मिलेगी। योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे आप लोग, तभी पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी। जो बातें वीडियो में बता दूंगा उसके लिए रिप्लाई नहीं करूँगा, उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई कर दूँगा। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना एक बार। कोई भी ऐड आने वाला नहीं है तो आराम से पूरा वीडियो देख लेना, तो पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद SH। इस नाम से सर्च कर लेना आप लोग, या फिर इस नाम से सर्च कर लेना @एग्री जॉब्स। एग्री में I डबल है, इस नाम से सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट दी जाती है। कल ही इस भर्ती के बारे में अपडेट दे दी थी आप लोगों को, और यहाँ पे इस भर्ती का आवेदन जो पत्र है वो भी यहाँ पे आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भर्तियों के अपडेट पाने के लिए जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ वो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से लिंक में क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके इस नाम से सर्च कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी दिखाऊंगा। पहले देख लेते हैं न्यूज़पेपर में क्या निकल के आया है, इसके बारे में क्या जानकारी है। कार्यालय निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान की ये भर्ती है, रहमानखेड़ा उत्तर प्रदेश में है ये। और विज्ञापन इसका निकला है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के माध्यम से जनपदों में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान मैनेज हैदराबाद के निर्देशन में संचालित डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स DAESI एवं सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट CCINM कार्यक्रम के गुणवत्ता युक्त संचालन हेतु फैसिलिटेटर के चयन हेतु अनिवार्य योग्यताधारी आपका जो पद है वो फैसिलिटेटर का पद होने वाला है, तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कृषि से न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं कृषि या उद्यान में स्नातक या परास्नातक एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 3 वर्षीय अनुभव तथा कृषि स्नातक को वरीयता जो कृषि विभाग राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान के केंद्र में लगभग 20 वर्ष का फील्ड अनुभव रखते हों। तो यहाँ पे देखिए आपका BSc AG और उद्यान मतलब हॉर्टिकल्चर या आपने किसी भी सब्जेक्ट से इस परास्नातक किया हो मतलब MSc की हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस वालों को हर जगह वरीयता मिलती ही है। तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, तथा 65 वर्ष से कम आयु एवं कंप्यूटर में दक्षता के साथ साथ डाटाबेस तैयार करने एवं कंप्यूटर संचालन में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों में निम्न जनपद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से जनपद हैं, जनपद के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस और अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, देवरिया, कुशीनगर, झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद और कन्नौज, औरैया, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा,
प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, भदोई एवं सोनभद्र। तो कुल मिला के 69 मतलब 69 जनपदों हैं तो ये विज्ञापन निकाला गया है। तो इच्छुक योग्य व्यक्ति आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है www.simaupsde.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट है और इसमें दिनांक 11/9/2024 से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो यहाँ इस न्यूज़पेपर में आधी जानकारी है, अभी आधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 जनपद हैं। आगे और लिखा है इसमें भरे हुए आवेदन पत्र, आवेदन फीस ₹500 मात्र सहित दिनांक 20/10। तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 20/10 है, मतलब 20 अक्टूबर है। ठीक है, अभी पूरा 1 महीना है आप लोगों के पास तक संस्थान की ईमेल, ये ईमेल आईडी दी गई है daesi.up@gmail.com पर जमा किए जा सकते हैं। तो निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों का विचार किया जाना संभव नहीं होगा। उक्त मापदंडों के इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में जितनी जानकारी निकल के आई थी वो मैंने अभी बता दी। आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी जानकारी दे देता हूँ। ये मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल दी। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है इसकी वेबसाइट खोलने में, क्योंकि ये रेड क्रॉस आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, किसी वेबसाइट का सिक्योरिटी वाला SSL सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ की वेबसाइट है और ये आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट। ठीक है, बाकी इसके मुख्य पृष्ठ पे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये मिल जाएगा इसका आवेदन पत्र, और आप अगर चाहते हैं और ये है इसका आवेदन पत्र। नहीं तो मैं ये आवेदन पत्र जो है मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा आप लोगों को। इसको ही आप लोगों को भरना है और सेंड करना है स्कैन करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देसी CINM कार्यक्रम हेतु फैसिलिटेटर के चयन हेतु आवेदन पत्र हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फैसिलिटेटर फॉर DAESI CCINM प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना फ़ोटो लगाना है। ठीक है, सेल्फ साइन, मतलब यहाँ पे सिग्नेचर भी करने हैं फ़ोटो पे, और यहाँ पे इसको फॉर्म को भर लेना है। अभ्यर्थी का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार का पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, जनपद का नाम जिसमें कार्य करने हेतु तो इच्छुक हों आप लोग। वरीयता क्रम में अधिकतम 2 जनपद के नाम लिख सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि इसमें आप लोगों को अपने ही जनपद में जॉब मिल जाएगी। तो 2 जनपद जो आप लोग इसमें नाम देंगे, संभवतः उसी जनपद में आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये शैक्षिक योग्यता यहाँ पे भरना है, या और कार्य का अनुभव मतलब वर्क एक्सपीरियंस भरना है अगर आपके पास है तो। इसके अलावा आप लोगों ने इस संस्थान के साथ पहले काम किया है या नहीं, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। और ये घोषणा करनी है, मतलब यहाँ पे टिक करना है, फिर इसको भर के आप लोगों को और जो ईमेल आईडी मैंने बताई है उस पर भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं पूरी जानकारी, क्योंकि आधी जानकारी जो है न्यूज़पेपर में दी गई थी और आधी जानकारी यहाँ पे दी गई है, इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आधी से ज़्यादा जानकारी यहाँ पे है। तो आवेदन की प्रक्रिया है तो नियम एवं शर्तें देसी एवं CCINM की गाइडलाइन के अनुसार यह चयन मैनेज द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स DAESI एवं सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट CCINM कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु फैसिलिटेटर के रूप में कार्य किए जाने हेतु संविदा के आधार पर। देखिए संविदा की ये भर्ती है, मैंने पहले ही बताया था, आउटसोर्सिंग की नहीं है, संविदा की है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का आपका चयन होगा। उसके बाद संतोषजनक सेवा न होने की स्थिति में कभी भी फैसिलिटेटर पद से हटाया जा सकता है। संतोषजनक सेवा एवं NTI की संस्तुति के आधार पर आगे भी 1 वर्ष या निर्धारित आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये 1 वर्ष के लिए आप लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों का कार्य देखेंगे किस तरह से आप लोग काम करते हैं, और उस हिसाब से आप लोगों को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब आपकी
जॉब की समय सीमा है वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, 65 वर्ष तक आप लोग इसमें जॉब कर सकते हैं और यही इसमें लिखा हुआ है। इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैसिलिटेटर को मैनेज द्वारा निर्धारित मानदेय देसी मतलब DAESI हेतु रुपये 17,000 प्रति माह एवं CCINM हेतु 15,000 प्रति बैच ट्रेनिंग प्रोग्राम के सफल संचालन हेतु गाइडलाइन के अनुरूप देय होगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे सैलरी दी जाएगी और आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप पर समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित संस्थान के केवल कार्यालय में ईमेल, जो ये ईमेल है यहाँ पे दिया गया है daesi.up@gmail.com पर दिनांक 20/10/2024 तक उपलब्ध कराना होगा। तो ये लास्ट डेट है, यहाँ इस डेट तक आप लोगों को आवेदन भर के और उसको स्कैन करके PDF बना के इसमें ईमेल पे आप लोगों को सेंड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है निर्धारित तिथि के बाद किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन फीस जो है वो 500 रुपये है, जो कि संस्थान के खाते में खाता धारक निदेशक जो है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा, खाता संख्या यहाँ पे दी गई है, IFSC कोड दिया गया है। तो इसमें ऑनलाइन माध्यम से जमा कराकर प्राप्ति रसीद UTR नंबर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। जो आप लोग आवेदन करेंगे उसमें ही आप लोगों को जो इसमें फ़ीस पेमेंट करेंगे उसकी रसीद इसी में आप लोगों को भरनी मतलब साथ में संलग्न करना है। जो आप अपना आवेदन पत्र मतलब सेंड करेंगे उसी के साथ भेज देना है। ठीक है, अटैच करके। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं जिसको संलग्न करें तथा साक्षात्कार के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल रूप से कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सरकारी गैर सरकारी विभाग संस्थान में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संबंधित संस्था के विभागाध्यक्ष संस्था प्रमुख द्वारा जारी पूर्णकालिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो यह स्वतः अयोग्य डिस्क्वालीफाई हो समझा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर कहीं जॉब करते हैं आप लोग तो वहाँ से NOC आपको लेना पड़ेगा और ये इसके बारे में लिखा हुआ है। NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो कृषि या उद्यान में स्नातक, परास्नातक एवं कृषि संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षीय अनुभव और अनुभव ना हो तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से जानकारी है। बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मतलब जदीद जानकारी लेना है तो आप कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं इसमें आवेदन करने के लिए, क्योंकि इसमें बिना अनुभव के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव वालों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसमें बिना अनुभव के भी आवेदन कर सकते हैं। ये और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट क्लियर करने के बाद ही आप लोग इसमें आवेदन करें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि स्नातक को वरीयता जो कृषि विभाग राज्य कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान के केंद्र में लगभग 20 वर्ष का फील्ड अनुभव तथा 65 वर्ष से कम आयु तथा कंप्यूटर में दक्षता के साथ साथ डाटाबेस तैयार करने एवं कंप्यूटर संचालन में निपुण हो। तो यहाँ पे BSc के 3 मार्क्स होंगे, MSc के जो 3 मार्क्स होंगे और डॉक्टरेट मतलब PhD के 4 मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स होंगे आपके अनुभव के। और कंप्यूटर डाटाबेस से रिलेटेड आपके पास अगर कुछ है तो उसके 10 मार्क्स होंगे। इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स का ये आपका चयन प्रक्रिया होगा। ठीक है, अब ये हिंदी में था इतना नोटिफिकेशन, बाकी इंग्लिश में भी है ये नोटिफिकेशन और टोटल 3 पेज का ही है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, एप्लीकेंट्स विल बी इन्वाइटेड बाई NTI SAMETI फ्रॉम एग्री प्रोफेशनल्स टू वर्क एज फैसिलिटेटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन DAESI प्रोग्राम। देखिए जो ऊपर मैं बता चुका हूँ ज़्यादातर वही लिखा हुआ है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत नया भी है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, द फैसिलिटेटर अपॉइंटेड कैन मोबिलाइज 40 candidates in a district and he is permitted to conduct a DASA program with the approval of SAMETI and manage। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट में 40 लोग। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 69। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग ये लोग
करेंगे चयन 40, तो अगर 69 और 40 का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 2750 से भी ज़्यादा हो जाता है जाके, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है कि संभावित पद जो हैं वो 2700 प्लस हो सकते हैं। और बाकी इन्होंने कहीं नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है कि कितने पद हैं, बाकी यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 40 कैंडिडेट तक ये लोग लेंगे, और फिर 40 कैंडिडेट तक लेंगे और 40 ही लेंगे ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें पदों की संख्या जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे और भी कुछ लिखा, मतलब इंग्लिश में वही सब कुछ लिखा है जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ द रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ KVK आत्मा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कैन ओनली बी द कोऑर्डिनेटर ऑफ DAESI देसी प्रोग्राम अंडर होम द recruited facilitator will be I support the regular staff in implementation of DAESI program। तो यहाँ पे प्रार्थी के हस्ताक्षर और ये सब कुछ आप लोगों को यही फॉर्म सबमिट करना है। 3 पेज का ये है, और इसके अलावा इसमें सभी डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग जो हैं वो लगा लेना, और जो फ़ीस का पेमेंट करेंगे आप लोग इस खाता संख्या पे पेमेंट करना है। तो इस फ़ीस का जो रसीद मिलेगी वो भी आप लोगों को फॉर्म के साथ ईमेल पे भेज देना है, ठीक है। अगर आप लोग इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन ज़रूर करें, और अगर आप लोग इच्छुक नहीं हैं तो आवेदन मत करना, ठीक है। तो ये हो गई मेरी तरफ से पूरी जानकारी, और ये जो आप नोटिफिकेशन है, ये जो फॉर्म है, ये आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आराम से भर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।